तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्तमान में बिजली तैयार करने वाले मजेदार आविष्कारों एवं तकनीकों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। स्काई सेल्स ग्रुप। भला किसी पैराशूट से भी बिजली तैयार की जा सकती है? ऐसा शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। बिजली तैयार करने के लिए सबसे पहले इस मशीन के ढांचे में फंसाए गए पैराशूट को धीरे धीरे खोल दिया जाता है, जिसके बाद इस लोहे के ढांचे के ऊपर वाले भाग से इस पैराशूट को बिल्कुल पतंग की ही भांति ढील दी जाती है। जिसके बाद जैसे जैसे हवा का अत्यधिक तेज दबाव इस पैराशूट पर पड़ता जाता है तो यह पैराशूट अपने आप हवा में और ऊंचा उठता जाता है, जिसके कारण कुछ ही समय बाद यह पैराशूट किसी भी बल के बिना हवा में उड़ने लगता है और यहीं इसका बिजली बनाने का काम भी चालू हो जाता है। जिस प्रकार पैराशूट इधर उधर डोलता रहता है तो उस पैराशूट के साथ बंधी रस्सी इस मशीन के अंदर एक बेलनाकार टरबाइन के साथ बंधी होती है, जिसके कारण यह टरबाइन घूमने लगता है तो बिजली भी बनना चालू हो जाती है। इस मशीन में लगा AI सिस्टम हवा की गति को भी मापता रहता है, जिसके कारण जैसे ही हवा का दबाव कम होने लगता है तो यह मशीन खुद ब खुद इस पैराशूट को उतारना चालू कर देती है। इस काम के लिए इस मशीन से तैयार की गई बिजली ही इस्तेमाल होती है, लेकिन उसकी खपत बहुत ही मामूली होती है। तो इस प्रकार यह मशीन बिना किसी मनुष्य की मदद के खुद ब खुद काम करके बिजली तैयार कर लेती है। वोर्टेक्स ब्लेडलेस विंड पावर। हवा से ही बिजली तैयार करने वाला यह एक और उपकरण आपको जरूर हैरान करने वाला है। पहली नजर में इसे देखकर आप भी यही कहेंगे कि भला एक डंडे की भांति दिखने वाला यह उपकरण बिजली आखिर कैसे तैयार कर सकता है। तो हम आपको बता दें, जब इसे अधिक हवा वाले क्षेत्र में लगाया जाता है तो इस स्तंभ के ऊपर वाले भाग के हल्का होने के कारण यह हवा के दबाव के कारण कंपकपाने लगता है, जिसके कारण इस स्तंभ के नीचे वाले भाग में लगा छोटा टरबाइन बल प्राप्त करता है और जिससे धीरे धीरे बिजली भी तैयार होना चालू हो जाती है। पेवजेन। बिजली तैयार करने की ऐसी तकनीक भले ही अत्यधिक साधारण लगती हो, लेकिन इस तकनीक को वास्तविकता में बदलना इंजीनियर्स के लिए काफी मुश्किल रहा। जैसा कि आप यहां देखकर समझ ही गए होंगे कि हमारे चलने पर भी अब बिजली तैयार की जा सकती है। पेवजेन कंपनी द्वारा बनाई गई यह खास टाइल्स, जिन्हें कंपनी द्वारा उन जगहों पर लगाया जा रहा है जहां लोगों का अधिक से अधिक आवागमन होता है, ताकि जब लोग इस टाइल के ऊपर चढ़ें तो इस टाइल के नीचे लगे छोटे छोटे टरबाइन को बल मिले चलने के लिए और जिसके फलस्वरूप बिजली तैयार की जा सके। EDF। अभी तक बड़े बड़े टरबाइन से बिजली तैयार करने के लिए उन्हें बड़े बड़े बांधों पर लगाया जाता था, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में हो रही निरंतर प्रगति के कारण अब कुछ ऐसे टरबाइन भी बनाए जा रहे हैं जिन्हें समुद्र तल में भी लगाया जा सकता है और उनसे बिजली भी तैयार की जा सकती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस कंपनी द्वारा बनाया गया यह विशाल टरबाइन जिसे समुद्र तल में रखकर बिजली तैयार करने के काम में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रकार के टरबाइन पानी के अंदर लहरों के दबाव के कारण चलते हैं और बिजली तैयार करते हैं, लेकिन जब समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है तो इनकी कार्य क्षमता कहीं अधिक बढ़ जाती है। JC Decox। छोटे रूप में ही सही, लेकिन बिजली तैयार करने के ऐसे साधन भविष्य में लोगों एवं सरकार द्वारा बिजली इस्तेमाल करने की निर्भरता को कहीं अधिक बेहतर रूप दे देंगे। यहाँ इस बस स्टॉप के ऊपर लगे किसी पंखे की भांति गोल गोल घूमते यह उपकरण बिजली तैयार करने का एक सस्ता एवं टिकाऊ साधन है। यहाँ इन छोटे छोटे हवा के दबाव से चलने वाले पंखों के अंदर छोटे छोटे टरबाइन लगे होते हैं जिनसे बिजली तैयार होती है और जिस बिजली से इस बस स्टॉप को बिजली मिलती रहती है। जब रात होती है तो इन उपकरणों से तैयार बिजली के द्वारा इस बस स्टॉप की लाइट्स को ऊर्जा मिलती है। साथ ही साथ इस बस स्टॉप में लोगों के लिए फोन चार्ज करने के लिए पोर्ट भी दिए गए होते हैं, जिससे यह उपकरण कई तरीकों से लोगों के लिए काफी सहायक बन जाते हैं। टायर विंड। अक्सर बिजली तैयार करने वाले विंड टरबाइन आकार में काफी बड़े होते हैं, तो उन्हें लगाने का खर्च भी काफी अधिक आता है।
तो उसके विकल्प में कुछ इस प्रकार के विंड टरबाइन का भी निर्माण किया जा रहा है। इस विंड टरबाइन के पंखे दिखने में किसी पक्षी के पंख की भांति प्रतीत होते हैं। यही नहीं, इन पंखुड़ियों की कार्यविधि भी किसी पक्षी के पंख की भांति ही दिखाई पड़ती है। इन पंखुड़ियों की इस प्रकार की कार्यविधि रखने से इसमें लगे टरबाइन को अधिक तेज गति से चलाया जा सकता है हवा के बल के द्वारा, और जिसके फलस्वरूप बिजली भी अधिक मात्रा में तैयार की जा सकती है। वेव स्टार एनर्जी, समुद्र की लहरों से किस प्रकार भविष्य में अधिक मात्रा में बिजली तैयार की जाएगी, उसका एक उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं। वेव स्टार एनर्जी द्वारा बनाया गया यह कमाल का आविष्कार समुद्र की लहरों से कहीं अधिक मात्रा में बिजली तैयार कर सकता है। इस विशाल उपकरण के दोनों तरफ बड़ी बड़ी भुजाएं लगी होती हैं, जिनमें पानी के ऊपर तैरने वाले भाग लगे होते हैं। पानी पर तैरने के कारण यह भाग पानी में डूबते नहीं हैं, जिससे यह निरंतर पानी से टकराते रहते हैं और जिससे इन भुजाओं को बल मिलता है, और जिसके कारण इन भुजाओं के मुख्य मशीन में लगे टरबाइन के साथ जुड़े होने के कारण टरबाइन को चलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिलती रहती है और बिजली तैयार की जाती रहती है। स्मार्ट फ्लावर, किसी सूरजमुखी के फूल की भांति दिखने वाला यह उपकरण दरअसल बिजली तैयार करने का एक साधन है। अक्सर यह देखा गया है कि अधिकतर बिजली तैयार करने के लिए जिन सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है वे मुख्यतः चौकोर आकार में ही होते हैं, जिसके कारण उन्हें जब किसी घर या फिर किसी सुंदर बिल्डिंग के पास या उसके ऊपर रखा जाता है तो वह उस बिल्डिंग की शोभा कुछ हद तक खराब कर देते हैं। तो उसके विकल्प में इस कंपनी के द्वारा कुछ इस प्रकार का डिजाइन सोलर पैनल को दिया गया जो मानो किसी फूल की भांति दिखता है। इसके इस मजेदार डिजाइन के कारण यह घर इत्यादि में लगाने पर भी काफी सुंदर प्रतीत होता है और घर, बिल्डिंग इत्यादि की शोभा को और अधिक बढ़ा देता है। स्कॉटिश पावर, भविष्य में किस प्रकार अधिक से अधिक समुद्र से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा बिजली तैयार की जाएगी, उसका एक और उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ समुद्र तल में एक विशाल टरबाइन को स्थापित करने की प्रक्रिया को दर्शाया जा रहा है, जिसके लिए एक लोहे का विशाल ढांचा समुद्र तल में रखने के बाद उसके ऊपर इस टरबाइन को रख दिया जाता है। परंपरागत टरबाइन के विपरीत इसमें 3 पंखुड़ियों वाला पंखा लगा होता है, जिसके कारण इन पंखुड़ियों को समुद्र की लहरों से बल मिलता है इसके अंदर लगे टरबाइन को चलाने के लिए। इस टरबाइन में लगी पंखुड़ियों की रफ्तार सामान्य ही होती है ताकि समुद्र में पल रहे जीवों को किसी प्रकार से कोई भी हानि नहीं पहुंचे। भविष्य में इस प्रकार के अनेक उपकरणों को समुद्र तल में लगाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक बिजली तैयार की जा सके समुद्र के समीप बसने वाले शहरों के लिए। इस प्रकार के साधनों का प्रयोग उन इलाकों में काफी मददगार साबित हो सकता है जहां पहाड़ इत्यादि के ना होने के कारण बांध नहीं बनाए जा सकते बिजली तैयार करने के लिए, लेकिन अगर वह इलाका समुद्र के पास हो तो इस प्रकार के आविष्कार संभवतः बिजली की आवश्यकता को पूरा करने में लोगों की काफी मदद जरूर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।